हमारे एक अध्याय चल रहा था मेवाड़ रियासत के बारे में। तो मेवाड़ रियासत में हमने पढ़ा था किस प्रकार से मेवाड़ रियासत की स्थापना होती है, पहला कौन सा शासक आता है, और मेवाड़ का जो पहला शाखा होता है किसके शासन काल में होता है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीपली से डीपली प्रश्न, आंतरिक से आंतरिक प्रश्न मैंने इन नोट्स के अंदर डाले हैं। तो आज हम पढ़ते हैं राणा हमीर, जो सिसोदिया वंश के संस्थापक है। सबसे लंबा जो शासन काल चलता है वो मेवाड़ रियासत का चलता है। मेवाड़ रियासत के अंदर पहले हमने पढ़ा था, पहला जो वंश था वो था गुहिल वंश, और गुहिल वंश का जो अंतिम रावल शाखा का जो अंतिम प्रतापी शासक था वो था रतन सिंह। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाना और मेवाड़ का नाम है वो खिजराबाद पड़ जाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल, और हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ रियासत के बारे में। मेवाड़ रियासत के एक राजा हुए थे राणा हमीर, जिसका शासन काल था 1326 से 1364 तक। गुहिल वंश के राजा रण सिंह के पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम में जाकर रहना शुरू कर दिया था। राहप के वंश में ही लक्ष्मण देव सिसोदिया हुए थे, और लक्ष्मण देव सिसोदिया के सातवें पुत्र हरि सिंह का पुत्र हमीर सिसोदिया मेवाड़ का कर्णधार बना था। मेवाड़ के कर्णधार कौन? हमीर, राणा हमीर। हमीर के बाद मेवाड़ के शासक राणा और सिसोदिया कहलाए थे। यानी जो रतन सिंह थे, रतन सिंह के बाद में ये जो सिसोदिया शाखा आती है, ये कहाँ से आती है? गुहिल वंश के राजा थे रण सिंह, उनके पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम में जाकर के शुरू कर दिया था रहना, क्योंकि वहां पर मेवाड़ के अंदर शासन हो गया था रणथंभौर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी का। तो राहप के जो राहप के वंश थे लक्ष्मण देव सिसोदिया, उनके सातवें पुत्र थे हरि सिंह, उनके पुत्र थे हमीर। इन्होंने दोबारा मेवाड़ रियासत पर अधिकार किया था। हमीर के बाद मेवाड़ के जितने भी राणा आएंगे, शासक आएंगे, वो राणा या सिसोदिया कहलाएंगे। राणा हमीर को मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक, मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, जबकि राहप सिसोदिया शाखा का संस्थापक था। पूछ ले आपको सिसोदिया शाखा का संस्थापक कौन था, तो वो थे राहप। और सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो राणा हमीर। ध्यान रखना इस चीज को। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 की चौथी शिला, हमीर को विषम घाटी का पंचानन कहा गया। चौथी शिला पर यह लिखा गया, हमीर को किस नाम से जाना गया? विषम घाटी का पंचानन। राणा हमीर ने 1336 में सिंगोली युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। सिंगोली का युद्ध मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में होता है 1336 में। चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा यानी बीरबड़ी माता का मंदिर भी किसने बनवाया था? राणा हमीर ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला जो है राजा, वो कौन आए थे? राणा हमीर के बाद में जो प्रतापी शासक हुए थे वो कौन हुए थे? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा यानी लक्ष्मण सिंह टारगेट सिंह। शासनकाल रहा था इनका 1382 से इनका शासनकाल शुरू होता है। क्या कुछ खास बात रहती है? जौहर में इनको चांदी की खान मिली थी। जो ये राजा बने थे उस समय जौहर में चांदी की खान मिली थी। इसको राणा लाखा सिंह को। और सबसे ज्यादा जो चांदी का उत्पादन होता है वो उदयपुर में होता है, जौहर के अंदर। इसके शासनकाल में एक बंजारे ने बेल की याद में पिचोला झील का निर्माण करवाया था उदयपुर के अंदर। इनका विवाह मारवाड़ शासक राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई के साथ हुआ था, जिसमें राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र राणा चूड़ा ने आजीवन शादी न करने की विषम प्रतिज्ञा ली थी। अब ये पूरी कहानी तो आपको पता ही होगी, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है उसकी दृष्टि से मैं आपको ये बता रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से ही। आगे क्या होता है, एक तो ये हो गया कि जौहर में चांदी की खान मिली थी किसके शासनकाल में? महाराणा लक्ष्य सिंह लाखा सिंह के काल में। एक पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था किसके शासनकाल में? लक्ष्य सिंह लाखा के काल में। अगला क्या है, राणा चूड़ा को मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। लाखा ने बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन जीत नहीं पाया। अंततः मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसको तहस नहस करके वो विजय बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। राणा लाखा ने बूंदी का तारागढ़ किले जीतने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन अभी अपने अभिमान को जारी रखने के लिए उसने एक मिट्टी का दुर्ग बनवाया था तारागढ़ किले की तरह ही, और उसे तहस नहस करके ही अपने आप को विजय घोषित किया था। राणा लाखा के समय पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनाया, जो राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक किसे माना जाता है? नटनी के चबूतरे को। नटनी कौन थी? नटनी का नाम था गलकी। नटनी का नाम था गलकी था।
आगे आते हैं, राणा लाखा के पुत्र थे मोकल। मोकल राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे, जो 12 वर्ष की आयु में शासक बने। हंसाबाई ने मोकल के संरक्षण किसको बनाया था? राणा चूड़ा को नया बना करके अपने भाई रणमल को बनाया था। ये रणमल कौन सी रियासत से संबंधित थे? ये मारवाड़ से संबंधित थे, मारवाड़ से संबंधित थे। जब हंसाबाई और लाखा की शादी हुई थी तो राव कुंवर राव चूड़ा ने, जो राजा थे मारवाड़ के, राव चूड़ा ने एक वचन मांगा था लाखा से कि उसका हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक होगा। तो यहाँ पर रणमल ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा और न ही किसी शासन पर अपनी नजर डालूंगा। तो राणा लाखा के बाद में मोकल है वो शासन संभालते हैं। मोकल की हत्या रणमल के सेनापतियों चाचा व मेरा के द्वारा की गई। परमारवशीय राजा भोज द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित समदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिसे मोकल जी का मंदिर कहा जाने लगा था। मोकल जी का मंदिर ये कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। अगले जो राजा आते हैं, महत्वपूर्ण जो शासक है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जिन्होंने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था, स्थापत्य कला का जनक इसे कहा जाता है। कुंभा ने चाचा व मेरा का दमन करने के लिए मारवाड़ से रणमल और उसके सेनापति चाचा मेरा को मेवाड़ बुलाया और चाचा व मेरा की हत्या करवा दी थी। किसने करवा दी थी? कुंभा ने किसकी सहायता से अपने ये चाचा और मेरा की हत्या करवाई थी? ये किसकी सहायता से करवाई थी? ये करवाई थी कुंवर चूड़ा की सहायता से, कुंवर चूड़ा की सहायता से। 1438 में कुंभा ने रणमल की प्रेयसी भारमली, जो हंसाबाई की दासी थी, की सहायता से शराब में जहर देकर किसको मरा दिया था? रणमल को मरवा दिया था। 1453 ईस्वी में हंसाबाई ने कुंभा व रायजोधा के मध्य आवड़ बावड़ी की संधि करवाई थी। इस संधि के बाद रावजोधा ने अपनी पुत्री सिंगारी देवी का विवाह किया था कुंभा के पुत्र रायमल से। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, किनके बीच में? कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में, जिसमें कुंभा की जीत हुई थी और जिसका कारण था महमूद खिलजी के द्वारा चाचा के पुत्रों महपा और अक्का को शरण देना। ये महत्वपूर्ण कारण था ये सारंगपुर युद्ध का। इसमें कुंभा की जीत हुई थी और जीत की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। अगला है, इसी के अंदर कुंभा को हराने के लिए गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन व मालवा शासक महमूद खिलजी के मध्य 1956 में चंपानेर की संधि हुई थी, जिसकी मध्यस्थता खिलजी के सेनापति ताजू खान ने की। 1457 में महमूद खिलजी व कुंभा के मध्य बदनौर का युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? कुंभा की। और इस युद्ध की जीत की खुशी में कुंभा ने 1958 में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा ने अपने निवास के लिए कटारगढ़ दुर्ग बनाया था, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये प्रश्न आ जाता है, मेवाड़ की आंख किससे कहते हैं? ऑप्शन में अगर कटारगढ़ मिले तो कटारगढ़, कटारगढ़ नहीं मिले तो कुंभलगढ़ दुर्ग। उन्माद रोग, उन्माद होता है नींद में चलने की बीमारी। उन्माद रोग होता है नींद में चलने की बीमारी, बड़बड़ाने की बीमारी। उन्माद रोग के कारण कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी। कुंभा की मृत्यु मामादेव मंदिर के तालाब में डूबने से हुई थी। कुंभा की अनेक उपाधि है। कुंभा को कहा जाता है राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, शैलगुरु, चापगुरु, परम गुरु, छापगुरु, नरपति, अश्वपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, स्थापत्य कला का जनक, ये कुंभा की प्रमुख उपाधियां हैं। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुंभा को भग्नावशेषों का उदारक भी कहा जाता है। अगले जो राजा आते हैं वो आते हैं राणा उद्दा। राणा उद्दा के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है कि बिजली गिरने से शासक की मृत्यु हुई थी। मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु बिजली गिरने से हुई थी? उद्दा को मेवाड़ का पितरंता कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने पिता को मारा था, पिता को उसने धक्का दिया था, मामादेव तालाब में गिरने से कुंभा की हत्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। अगले जो राजा आते हैं वो आते हैं महाराणा रायमल। उद्दा के बाद उद्दा के भाई रायमल मेवाड़ के शासक बने थे। रायमल की पत्नी सिंगारी देवी ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। रायमल ने 3 जलाशयों राम, शंकर और समय संकट का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण भी किसने कराया था? रायमल ने। रायमल के समय का मुख्य शिल्पी था अर्जुन। रायमल की 11 पत्नियां, 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। रायमल के तीनों पुत्रों पृथ्वीराज, जयमल और सांगा के मध्य उत्तराधिकारी हेतु झगड़ा होने लगा था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वे उनके चाचा जो उसको सारंगदेव, उनके चाचा थे सारंगदेव, उन तीनों राजकुमार को उनको एक ज्योतिष के पास ले गए
ज्योतिष ने सांगा के राजयोग बताया, तो उसके बाद विमल चारणी ने भी राणा सांगा का राजयोग बताया था। ये तीनों राजकुमारों के बीच में युद्ध हो गया था राजगद्दी को लेकर के। उनके चाचा सारंगदेव एक ज्योतिषी के पास ले जाते हैं, तो उन्होंने भी सांगा का बताया था कि राजा बनेगा। फिर विमल चारणी ने भी ये बता दिया कि राणा सांगा है वो राजा बनेगा। इस कारण तीनों में युद्ध होता है। तो राणा सांगा अपनी जान बचा करके कहाँ चला जाता है, अजमेर। अजमेर का एक रजवाड़ा आता है श्रीनगर के शासक करमचंद पवार के पास चले गए। टोडा के शासक सुल्तान सिंह को गयासुद्दीन के द्वारा खदेड़ दिया गया था। तो सुल्तान सिंह अपनी पुत्री ताराबाई के साथ रायमल की शरण में आ गए थे। ताराबाई की सुंदरता पर मोहित होकर जयमल ने शादी करनी चाहिए। तो सुल्तान सिंह ने शर्त रखी कि जो टोडा को स्वतंत्र कराएगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री की शादी करेगा। जयमल के दुर्व्यवहार के कारण सुल्तान सिंह ने जयमल की हत्या कर दी थी। यहाँ पर ये टोडा के शासक थे सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह को उसकी रियासत से रजवाड़े से गधेड़ दिया गया था गयासुद्दीन। सुल्तान सिंह अपनी पुत्री ताराबाई को लेकर के रायमल की शरण में आते हैं। ताराबाई की सुंदरता पर मोहित होकर के जयमल उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उनके पिता ताराबाई के पिता सुल्तान सिंह ने ये शर्त रख दी थी, अगर वो टोडा को स्वतंत्र कराएगा तो उसकी पुत्री के साथ शादी कर लेगा। लेकिन जयमल ने अपनी दुष्नीति बनाते हुए ताराबाई पर अपना हाथ रखा। तो यह देखते हुए सुल्तान सिंह ने जयमल की हत्या करवा दी थी। पृथ्वीराज ने टोडा को जीता और ताराबाई से शादी कर ली। इसी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनके घोड़े का नाम था साहण। घोड़े का नाम था साहण। पृथ्वीराज की बहन आनंदा का विवाह सिरोही की राव जगमाल से हुई। मनमुटाव के चलते जगमाल के द्वारा पृथ्वीराज को विष युक्त लड्डू खिलाकर उसे मार दिया गया था। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ के पास। रायमल ने राणा सांगा को बुलाकर उसे मेवाड़ का सिंहासन सौंप दिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे राणा सांगा के बारे में। ये हमारा क्लास है, ये लगातार चलती रहेगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।